नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू आवर चैनल वी प्लस एजुकेशन। आज की क्लास है उसके अंदर हम हरियाणा के अंदर जो मेले हैं, त्योहार जो मनाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने मेले के ऊपर ही एक और वीडियो बना रखी है। आज हमारी ये सेकेंड वीडियो है। सो आइए आज की जो वीडियो है इसको हम शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है हमारी HSSC CET के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही जो हमारी आने वाली वैकेंसी है ग्रुप डी, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो वीडियो है इसको लास्ट तक देखिएगा। आइए आज से हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41 कि हरियाणा का कौन सा त्योहार सिख समुदाय के द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास शिव चौदस, होला मोहल्ला, लोहड़ी या दुर्गाष्टमी। तो आपको पता है जो लोहड़ी का त्योहार है वो पंजाबी जो सिख समुदाय है उनका सबसे फेमस त्योहार होता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। हरियाणा में रामदास जयंती है कहाँ अति उत्साह से मनाई जाती है, यानी कि कौन सा जिला है हरियाणा का जहाँ पर रामदास जयंती है वो मनाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास हिसार, जींद, करनाल या दादरी। इसका जो सही उत्तर है वो है दादरी। वहाँ पर हमारी जो रामदास जयंती है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि छमाई आठम सांझी व्रत किस माह में रखा जाता है। ऑप्शन है चैत्र और अश्विन, वैशाख और आषाढ़, चैत्र और माघ या अश्विन और भादो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा चैत्र और अश्विन। जो हमारे यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ना वो हमारे जो देसी भाषा वाले होते हैं, देसी भाषा में जो हमारे महीने हैं उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जैसे कि हम शुरू से होता है हमारा चैत है वो हमारा मार्च से शुरू होता है, जनवरी से शुरू नहीं होता। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, असोज, कात्तक, मंगसर, पोह, माह, फागण। तो इस तरह से आप इनको मतलब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, जैसे कि आपको पता है कि हाँ ये कौन से माह में मनाया जाता है और आपको जो इंग्लिश के महीने हैं यानी कि जो जनवरी फरवरी है उसके अकॉर्डिंग याद है, तो आप इनको ऐसे याद करके इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन है निर्जला ग्यास, दुर्गा व्रत, अहोई माता या फिर ये सभी। तो जेठ है, जेठ में आप सभी को पता है जो निर्जला ग्यास है वो मनाई जाती है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। दुर्गा व्रत की शुरुआत किस माह में होती है। बैसाख, जेठ, साढ़ या सावन। मतलब श्रावण है, सावन है, उस सावन जो माह होता है उसको बोला जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। निम्न में से कौन सा त्योहार गो पूजा से संबंधित है। ओगधवास, दुबड़ी, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों के दोनों जो त्योहार हैं ये हमारी गो पूजा से संबंधित हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार को हरियाणवी लोकसभा में किस नाम से जाना जाता है। जांटी, खांटी, जोरा या सकड़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा जाति। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। निम्न में से किस व्रत में पुत्रवती महिलाएं पुत्र के कल्याण हेतु व्रत रखती हैं। तो यहाँ पर पुत्रवती का जरूरी नहीं है, यानी कि जिस भी बच्चे के जिस भी महिला के पुत्र हो या पुत्री हो, तो जो अहोई का व्रत होता है वो माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा ना वो होगा अहोई माता। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। बाणा निकालने का संबंध किस व्रत से है। दुर्गा व्रत से, अहोई माता के व्रत से, निर्जला ग्यास के व्रत से या गोपाष्टमी से। इसका जो सही उत्तर है वो है अहोई माता के व्रत से। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, गोपाष्टमी का व्रत कब रखा जाता है, यानी कि कौन से महीने में रखा जाता है। माघ में, पौष में, कार्तिक में या चैत्र में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्तिक माह में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 51। पति की दीर्घायु होने का व्रत कौन सा है। तो इसका आंसर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को इसका आंसर पता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। संकट या सकट चौथ का निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं गणेश चतुर्थी,
गोपाष्टमी, दुर्गाष्टमी या करवा चौथ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गणेश चतुर्थी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। वामन द्वादशी का मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? कैथल में, अंबाला में, इन दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इन दोनों ही जगह पर वामन द्वादशी का मेला है हरियाणा के अंदर लगता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फिरोजपुर जिरखा के अंदर कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन दिए गए हैं पूर्णमल का, वामन द्वादशी का। वामन द्वादशी का तो होगा नहीं क्योंकि दो जगह पे ही लगता है, अभी हमने पढ़ा था वो। जल झोलनी का मेला या सभी? इसका जो सही उत्तर है वो है जल झोलने का मेला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। फूल दौल मेले का आयोजन किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है कृष्ण तथा गोपियों की स्मृति में, शिव तथा पार्वती, कृष्ण तथा राधा, गणेश तथा लक्ष्मी जी की स्मृति में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृष्ण और गोपियां हैं, उनकी स्मृति में हम फूल दो मेले है उसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। हासी की जगन्नाथ, यानी कि वहां पर क्या है कि कृष्ण जी का मंदिर है, वहां पर भादो मास की किस तिथि को मेला लगता है? यानी कि कौन सी तिथि है, कब मेला लगता है? पंचमी, अष्टमी, दसवीं या एकादशी? तो दसवीं जो होती है उस टाइम पे कृष्ण जी का मेला है वो लगता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। वराह जयंती किस माह में मनाई जाती है? पो, सावन, फाल्गुन या माघ? तो माघ है, उसके अंदर वराह जयंती है मनाई जाती है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। हरियाणा में ऋषियों से संबंधित मेला कौन सा है? ऋषियों से संबंधित, पराशर का मेला, ययाति, अगस्त्य या ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी। ये तीनों के तीनों जो मेले हैं वो ऋषियों से संबंधित हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, सतकुंभा का मेला कहाँ पर लगता है? जगह पूछी गई है, तो इसका जो सही उत्तर है सतकुंभा से सोनीपत, ऐसे आप इसको याद कर ले, सोनीपत के अंदर लगता है हमारा सतकुंभा का मेला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में अजात ऋषि के नाम से एक मेला आयोजित किया जाता है? भिवानी, रोहतक, पानीपत या महेंद्रगढ़? तो इसका जो सही उत्तर है भिवानी। भिवानी के अंदर अजात ऋषि है उससे संबंधित मेला लगता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, डोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है? विश्वामित्र से, भृगु से, च्यवन से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है च्यवन ऋषि से डोसी तीर्थ स्थल का संबंध है। इसके बाद है जी हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। च्यवन ऋषि की याद में मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जैसा कि आपको पता है डोसी से संबंधित है तो डोसी की पहाड़ियों पर ही इनका मेला है वो लगता है। तो जो सही उत्तर बनेगा हमारा डोसी की पहाड़ियाँ। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा के पेहोवा में किसके उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जाता है? जो पेहोवा है वो कुरुक्षेत्र में है और वहां पर कार्तिकेय जी का मेला लगता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा हरियाणा में साधु संतों से संबंधित मेला है? बुढ़ला संत का मेला, बाबा साईनाथ का और मोहनदास का? तो ये तीनों के तीनों जो मेले हैं वो हमारे साधु संतों से संबंधित मेले हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, संत यज्ञसेन की स्मृति में मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? थानेसर, रोहतक, फरीदाबाद या चरखी दादरी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है थानेसर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। बाबा रामगिरी की स्मृति में करनाल जिले में किस स्थान पर प्रतिवर्ष मेला लगाया जाता है? रायगंज में, रसड़ा में, पूजम में या प्रज्ञानपुर में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूजम। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निक्का पीर की स्मृति में प्रतिवर्ष मेला कहाँ पर लगता है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फतेहाबाद? तो जो सही उत्तर है इसका वो है फतेहाबाद। इसके बाद है जी हमारा अगला प्रश्न, बाबा मोहन देव का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? पौष, माघ, फाल्गुन या श्रावण? तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रावण माह में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, रक्षाबंधन के अवसर पर किस जिले में बाबा खेड़े का मेला लगता है? अंबाला, भिवानी, कुरुक्षेत्र या पानीपत?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है भिवानी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, संत नित्यानंद की याद में किस स्थान पर प्रतिवर्ष मेला लगता है? जो ये नित्यानंद है ये हमारे माजरा ही ये गांव का नाम है और झज्जर जिले के अंदर ये पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है माजरा गांव और झज्जर जिला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, किस संत की स्मृति में नारनौल में मेला लगता है? कि नारनौल में कौन सा संत है जिसकी याद में मेला लगाया जाता है? ऑप्शन है स्वामी दयाल, बाबा जीन भोजवास, बाबा रामशरण दास या बाबा भगवान दास। तो सही उत्तर है इसका वो है बाबा रामशरण दास। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72, बूढ़ा बाबा का मेला प्रति वर्ष कब लगता है? ऑप्शन है भादो मास की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्र मास की अमावस्या को या शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। तो ये भादो मास में लगता है और तृतीया को, तीज जो हम बोलते हैं, तो भादो मास की तीज को यानी कि तृतीया को लगता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, बाबा जौहरनाथ का मेला कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़, दादरी, नारनौल या रेवाड़ी। इसका जो सही उत्तर है वो है दादरी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, बाबा नारायण दास की स्मृति में कहाँ पर मेला लगता है? थानेसर इसका सही उत्तर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, बाबा लडाना की समाधि पर मेले का आयोजन किस माह में होता है? कौन से महीने में होता है? ऑप्शन है अश्विन मास, चैत्र, फाल्गुन या बैसाख। तो जो सही उत्तर है वो है अश्विन मास। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76, कौन सा मेला बूढ़ा बाबा का मेला के नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि बूढ़ा बाबा का मेला है, इसी को हम और कौन से नाम से जानते हैं? खीगज देवता, साहब स्वामी, संत वनखंडेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संत वनखंडेश्वर, इसी को हम जानते हैं बूढ़ा बाबा का मेला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, कौन सा मेला नारनौल के कांटी में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाबा नरसिंह दास का मेला है, वो नारनौल के कांटी है उस जगह पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, बाबा हिम्मतनाथ का मेला किस जिले में होता है? पानीपत, बहादुरगढ़, जींद या सोनीपत। तो सही उत्तर है वो है सोनीपत। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा के सोनीपत जिले के रबड़ा नामक स्थान पर किसकी स्मृति में मेला लगता है? बाबा बालकनाथ, बाबा हरिहर, बाबा भिलाईनाथ या बाबा मस्तनाथ। तो बाबा मस्तनाथ का है वो तो रोहतक के अंदर होता है, यहाँ पर पूछा गया है सोनीपत में, तो बाबा बालकनाथ का जो मेला है वो सोनीपत के अंदर लगता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो जो रोहतक है, रोहतक के अंदर बाबा मस्तनाथ है, इसी के नाम से यूनिवर्सिटी भी है, आपको पता होगा। तो इसी के नाम से रोहतक के अंदर मेला लगता है फाल्गुन में यानी कि मार्च में। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा के मेलों से संबंधित। अभी ये हमारी सीरीज है, ये कंटिन्यू चलेगी। नेक्स्ट जो हमारे मेलों से संबंधित प्रश्न है वो हम अपनी आने वाली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।